अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल आफ्टर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो अभी जो है हम बिल्कुल मेजर मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज भी काफ़ी हंगामा क्रिएट हुआ है, डिले होगा नहीं होगा, कोर्ट में हेयरिंग वगैरह। बट डोंट गो फॉर डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड ग्रुप्स। डिले हुआ ना हुआ वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इन केस अगर डिले ना हुआ तो आपको कैसे कल की रिविजन्स करनी है, और अगर इन केस डिले हो जाता है तो कैसे फिर ख़ुद को दोबारा दोबारा फॉर्म में लाना, दोबारा उस मेंटल स्टेट से निकल कर दोबारा रिविजन्स करना, तैयारी करना, उन सबको कैसे डील करना है वो आपको जो है ना पता लग जाएगा। लेकिन अभी तक जितना कुछ भी हुआ है पीएमसी के ड्रामे, बार बार डिले होना, ऑलमोस्ट पूरा साल का ज़ाया होना, स्पेशली रिपीटर्स के लिए इट्स क्वाइट टफ। उनके लास्ट ईयर भी काफ़ी उनके लिए अजीब गया होगा, इस साल तो बहुत ज़्यादा अजीब गया है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट्स डिले के हक़ में हैं उनको, स्पेशली जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक जो है वो दोबारा पीक पे जा रही है, तो ऐसे हालात में एमडी कैट का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और डिले कराना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की हेल्थ और उनके पेरेंट्स के जो है वो अफेक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं डिले के हक़ में खुद भी नहीं हूँ। अगर मैं इस साल एमडी कैट देती तो मैं भी डिले नहीं चाहती। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे के ऊपर प्रेशर होता है, पूरा साल आपका ज़ाया होने को लगता है। एक दफ़ा बंदे का टेस्ट हो जाए, एडमिशन होना ना होना वो पता लग जाए, देन अ पर्सन कैन डिसाइड हिज और हर फ्यूचर। अगर उसका एडमिशन नहीं होता तो वो अपना माइंड सेट दूसरी फील्ड्स के लिए बना लेता है, और अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो वो अपनी फ्यूचर की थोड़ी सी प्लानिंग कर लेता है, लेकिन एटलीस्ट उसकी छुट्टियाँ बिल्कुल आराम सुकून से जो है गुजर जाती हैं, थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेते हैं। तो ये वाली बात हो गई। दूसरा ये कि कोरोना वी डोंट नो कब तक रहता है, कब तक नहीं रहता है। इवन वी स्टिल डोंट नो कि मिड जन तक तो लॉकडाउन अनाउंस हो गए, इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हो गए, तो मिड जनवरी तक पीक जो है वो ख़त्म होती है नहीं ख़त्म होती, केसेस जो है वो कम होते हैं नहीं होते, फिर दोबारा एक्सटेंशन लॉकडाउन में तो नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है मैं ये बात कर रही हूँ। तो अच्छा है टेस्ट अभी हो जाए, लेट इट बी। तो बस जान छूट जाए सबकी, और जो जो डिज़र्विंग है उनका एडमिशन हो जाए, और बाकी अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सब सही सेहत तंदुरुस्ती के साथ टेस्ट दो और वापस और अल्लाह करे कि कोई भी मिसहैप उस दिन ना हो। ठीक है। एक और बात यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 13 दिसंबर आई गेस डेट पीएमसी ने अनाउंस की है। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है कि इस तरह तो 2 टेस्ट होंगे और मेरिट वगैरह इफेक्ट होगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि उनको जो है अलग से आइसोलेट करके एक अलग से हॉल में बिठाया जाए वगैरह वगैरह। तो दोनों तरह से बातें ठीक हैं। एक तो पीएमसी वाला भी ठीक है कि चले उनका अगले दिन टेस्ट अलग से टेस्ट ले लिया जाए, और स्टूडेंट्स की बात भी ठीक है कि आइसोलेट करके बिठाया जाए। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेंस है वो ये है कि एग्ज़ाम्स हॉल्स में कभी भी, जो मैंने अभी तक नोटिस किया है, कि कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को अलग नहीं बिठाया जा रहा। और हमें पता है कि कितने स्ट्रिक्टली एसओपीज़ यहाँ पे फॉलो होते हैं, कोई कुछ फॉलो नहीं करता। तो इट्स बेटर कि अलग से दिन टेस्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का ईमान भी टेस्ट होगा कि लोग जो है फेक रिपोर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, लोग अपने ज़मीन तक को बेच देते हैं। तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि फ़ेक रिपोर्ट्स बनाए जाएँ ताकि टेस्ट जो है वो दूसरे 13 दिसंबर वाले में वो बैठ सकें, और उनको 29 नवंबर के टेस्ट से कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कि टेस्ट ईजी था, मुश्किल था, एमसीक्यूज़ कैसे आए थे वगैरह वगैरह, और मेरिट का उनको अंदाज़ा हो जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो खैर ये तो अल्लाह और उनके बीच का भी मामला है, गुनाह अलग। आप अपने मतलब इवन अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में पछतावा ज़रूर होगा कि आपको ये एडमिशन आपके गलत बेस पे मिला है, फेक रिपोर्ट्स आपने बनाई, आपने गलत फ़ायदा उठाया अपॉर्चुनिटी का। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो लास्ट स्ट्रेटजी जो कि कल है वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि डोंट गो फॉर द होल बुक रिविजन्स, क्योंकि आखिरी दिन जो है आपने ख़ुद को भी देना होता है, ख़ुद को भी काम डाउन करना होता है। तो आखिरी दिन मैं जो मोस्टली लोगों को सजेस्ट करती हूँ, जो मैंने खुद भी किया था, वो ये था कि बायो के जस्ट मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स या जो मैंने पॉइंट्स अपने साथ नोट किए हुए थे जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है या मुझे भूल जाते हैं, तो वो मैंने रिवाइज़ किए थे। क्योंकि ऐसे पॉइंट्स ना आखिरी मोमेंट पे रिवाइज़ करो तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। फिज़िक्स के जितने फार्मूला, जितने पॉइंट्स आपने किए हैं वो आप लोग कर सकते हो रिवाइज़। इसी तरह केमिस्ट्री के, इंग्लिश में जो है इफ़ यू थिंक यू आर वीक एट इंग्लिश तो आप बेसिक ग्रामर को रिवाइज़ कर लो। ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम टाइम दो रिवीजन को, क्योंकि आपने लास्ट डे को ख़ुद को जो है काफ़ी रेस्ट टाइम भी देना होता है ताकि नेक्स्ट डे आप फ्रेश हो सको। उसके अलावा लास्ट डे ऐसा होता है कि आप अपने लिए मैक्सिमम दुआएं करते हो,
नमाज वगैरह, कुरान वगैरह, सूते वगैरह जो भी आप करते हो, ठीक है, वो आपने करते रहना है। रिवीजन आप बस 3 से 4 घंटों में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज करें। तो ये वाली बात हो गई। ओके, उसके बाद मील्स को मैं डिस्कस कर रही थी कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये आपने अच्छे से करना है, दूध वगैरह पिए। लेकिन टेस्ट की सुबह कोशिश करें कि आपका ब्रेकफास्ट जो है लाइट सा हो, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट से जो है बंदा वैसे ही सुस्त पड़ जाता है, नींद वगैरह भी आती है। तो ब्रेकफास्ट कोशिश करें लाइट सा हो। अगर आप चाय एडिक्ट हैं तो चाय एक कप गिलास में पिएं, सो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। उसके अलावा कोशिश करें कि फजर के टाइम जब आप उठें उसके बाद आप ना सो, आराम से जो है आप अपने लिए दुआएं करो, आराम से आप ब्रेकफास्ट करो, थोड़ी सी वॉक शॉक कर लो और फ्रेश होकर आप अपने एग्ज़ाम हॉल जाओ। लेकिन फजर के वक्त आप तभी उठ सकोगे जब प्रीवियस नाइट आप जल्दी सो। तो बेटर ये है कि आपने आजकल तो ईशा 7 to 7:30 हो जाती है, तो बस आप ईशा की नमाज़ पढ़ो और कोशिश करो कि आप जल्दी सो सको, तो रात जो है आपकी बेस्ट गुजरे। नींद मोस्टली लोगों को नहीं आती नर्वसनेस में, ये मसला काफ़ी लोगों को होता है। इवन मुझे भी लास्ट यही था कि नींद मुझे नहीं आ रही थी, लेकिन बस दिमाग में जो है आप ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स लाओ कि आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह एंड एवरीथिंग विल गो बेस्ट फॉर यू। तो बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स लाओ, अच्छा अच्छा सोचो और अच्छी सी नींद करो। ओके, हाउ टू डू बेसिक रिविजन्स एंड व्हाट टू रिवाइज। तो मोस्टली लोग जो है ना, जो गलती करते हैं वो ये होता है कि आखिरी दिन में जो है MCQs सॉल्व करने के लिए जाते हैं, या प्रैक्टिस टेस्ट दे देते हैं, या जो है कोई MCQs की किताब खोल के बैठ जाते हैं। तो आई वोंट सजेस्ट प्रैक्टिसिंग MCQ ऑन द वेरी लास्ट। उसकी रीज़न ये है कि आपसे अगर MCQs नहीं सॉल्व हो पा रहे, या प्रैक्टिस टेस्ट इवन अब आप देते हो उसमें मार्क्स कम आ जाते हैं, तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोरल काफ़ी डाउन हो जाते हैं। तो बेटर नॉट टू गो फॉर प्रैक्टिसिंग MCQs, रादर डू द बेसिक रिविजन। जो आपके अपने पॉइंट्स से आपने रीडिंग करते हुए जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए या साइड में नोट किए, उन पॉइंट्स को आप रिवाइज करो। डोंट गो फॉर फुल चैप्टर रिविजन्स, इवन डोंट गो फॉर द टॉपिक्स यू थिंक आप आपने मिस कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक मिस कर दिया एंड इट्स इंपॉर्टेंट MCQ आएगा वगैरह, क्योंकि MCQs तो जाहिर सी बात है हर टॉपिक से आने, तो फिर आप उसको सुबह के टाइम करो, जब आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी डाउन होगा। शाम या रात को ऐसे टॉपिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में हलचल मची होती है। तो अगर आप वो टॉपिक करते हो जो आपको नहीं आता, तो आपको वो सभी भूल जाएगा जो आपको आता होगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, क्योंकि जितना आपने पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया है। नाउ यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट योर कोर्स कवरिंग। आपका कोर्स जितना होना था हो गया। नाउ इट्स अ बेसिक रिविजन टाइम, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मोस्टली लोगों को आखिरी मोमेंट पे जो चीज़ रिवाइज की हो वो बेस्ट याद रहती है, ठीक है। स्पेशली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो ये आपको खुद पता है आपका माइंड सेट कैसा है, आपको क्या चीज़ रिवाइज करनी है, आपको खुद पता होना चाहिए। लेकिन फ़िज़िक्स के फार्मूलाज आपने लाजमी करके जाने हैं। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक एक दफ़ा एक नज़र जो है वो आप ऊपर ऊपर से देख लें, और बायो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोग देख लें। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और पैनिक को कैसे जो है आपने कंट्रोल लेवल पे रखना है। तो ये बात जो है ना, हम आपस में इवन डिस्कस करते रहते हैं कि इस साल के जो MD-CAT स्टूडेंट्स हैं, दे आर सफरिंग थ्रू लॉट्स। बहुत चीज़ों से वो लोग गुजरे हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बीच में मिस की हैं, बहुत से इवेंट, फंक्शंस, फैमिली टाइम, इस वजह से। और फिर क्या होता था, एंड पे टेस्ट डिले होना, डिले पे डिले, और ये केस का मतलब बीच में ये कोर्ट केसेस का होना और वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इवन है आज भी काफ़ी ड्रामे लगे हुए थे। स्टूडेंट्स की अपनी डिमांड से वो अपनी जगह, वहाँ से कोर्ट वाले कुछ कह रहे हैं, PMC का लाया कुछ कह रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन अभी तक ये कि 29 को आप लोगों का टेस्ट होना है, तो आपने खुद को उस तरह से मेंटली प्रिपेयर करना है। बट डीप इनसाइड वी ऑल नो कि मतलब कैसा फील होता है जब डिले होता है। जब रीसेंट वाली डेट जब डिले हुई, वो भी जस्ट 4 दिन पहले डिले हुई थी, और उससे भी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। इवन दे गेव अप देयर बुक्स, और उन्होंने दूसरी फील्ड चूज़ कर ली। तो इस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि PMC को कोई समझाए, कोई गवर्नमेंट को कोई समझाए, वो लिटरली हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं, बाकी हम सबको पता है उन्होंने करनी अपनी मर्जी है, उन्होंने स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्चर करना है। और उसके बाद जो है, जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, फिर कुछ स्टूडेंट्स ऊपर ऊपर आके जो है वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, कैंपेन चला रहे होते हैं, उसको मज़ीद डिले कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रिपीटर्स का अलग माइंड सेट है और फ्रेशर्स का अलग माइंड सेट है। लेकिन जो मेरा है वो ये है कि बस टेस्ट हो जाना चाहिए, बस जिसका एडमिशन होना होगा वो हो जाएगा। वो आप जिसका एडमिशन अल्लाह ताला ने पहले से लिखा हुआ है किस्मत में, उसका होना ही होना है। वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। लेकिन किसका लिखा हुआ है, ये जो है फैसला जो है हम भी नहीं कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि अल्लाह ने आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या की हुई है। ये वाली बात हो गई। इसके अलावा दूसरा ये
कि पेपर के दौरान जो है वो स्ट्रेस लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो पेपर के दौरान सबसे पहले जो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल अपने आप को जितना काम डाउन रख सकते हैं, जितना कूल रिलैक्स रख सकते हैं रखें। इट्स जस्ट अ नॉर्मल टेस्ट, ये कोई आपकी ज़िंदगी मौत का टेस्ट नहीं है कि अगर गलत हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आराम से आपने टेस्ट लेना है, बिल्कुल एक नॉर्मल टेस्ट है जिस तरह आप बोर्ड के पेपर्स आराम से देते हो, बिल्कुल इसको आपने नॉर्मल लेना है। कोई ये आसमान से उतरा हुआ टेस्ट नहीं होगा, वही चीज़ें आएंगी जो आपने पढ़ी हुई हैं, वही चीज़ें आएंगी जो आपको सिलेबस में मेंशन है। बहुत आसान क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। और अक्सर इंसान जो है ना आसान क्वेश्चंस में ही गलती या सिली मिस्टेक्स कर जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने उसको अवॉइड करना है। स्टेटमेंट्स को बहुत गौर से पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को बहुत गौर से पढ़ना है। स्पेशली जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट वगैरह, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट एक्सेप्ट, तो ये नॉट एक्सेप्ट वाली चीज़ों को लाजमी देखना है। और फिर ऑप्शंस में नन ऑफ अबव, ऑल ऑफ द अबव, इन चीज़ों को भी देखना है, ठीक है। और तो ये हदीस कुदसी है, इसको जो भी पेपर टेस्ट होता है मैं उसको देने से पहले लाजमी एक दफ़ा पढ़ के जाती हूँ, क्योंकि टेस्ट के बाद किसी को कुछ नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन आर है या पार है, वेदर यू विल पास इट और फेल इट, आपकी मार्क्स कितने आने वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह जो चाहता है उसी में सबकी बेहतरी होती है, ठीक है। हम लोग जितना भी रोना धोना कर लें, जितने भी हाथ पैर मार लें, जितनी भी चीखें मार लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड वही होना है जो अल्लाह चाहता है, ठीक है। और इंसान की मर्ज़ी जो है अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो है फैक्ट्स को, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। कुछ दिन रोना आएगा, कुछ घंटे रोना आएगा, शायद कुछ महीने रोना आए, लेकिन एट द एंड जो है बंदा संभल जाता है, बंदे के दिल को खुद बहुत सुकून आने लग जाता है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन डाले और उसको अफेक्ट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स अप टू अस कि हम चीज़ों को अडेप्ट कैसे करते हैं, किस तरह फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह रियलिटीज़ को फेस करते हैं। वी हैव टू गो थ्रू द टनल एंड सी द लाइट, क्योंकि आगे जो रोशनी है उस रोशनी में हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो चाहे वो उसको मिलता रहे, लेकिन इंसान को नहीं पता उसके हक़ में ये चीज़ लिखी है या नहीं लिखी, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पॉप अप करता है बहुत से लोगों के दिमाग में कि अल्लाह ने सब कुछ, सबकी डेस्टिनी जो है वो तय की हुई है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है वो भी अल्लाह ने जो है पहले से तय किया हुआ है। तो मेहनत तो सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो फिर तो डेस्टिनी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। या तो सिर्फ मेहनत वही करे जिसकी डेस्टिनी तय है, बाकी स्टूडेंट्स क्यों मेहनत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा सोचने लगूँ कि मेरी लेट्स से अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये चीज़ लिखी नहीं है, तो मैं मेहनत करूँ ही क्यों। लेकिन मुझे क्या पता मेरी किस्मत में ये लिखा है या नहीं लिखा। आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट, मैंने अपना 100% देना है। मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ वो मैंने करनी है, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है, क्या पता आगे अल्लाह ने मेरी किस्मत में यही चीज़ लिखी हो जो मुझे मेरी मेहनत से मिलेगी और जो मेरी दुआओं से मिलेगी, क्योंकि अल्लाह जो है वो क्या कहते हैं कि दुआओं से तकदीरों को बदलता है, ठीक है। तो यही चीज़ की मेहनत तो आप सबने अब कर ली है, जितनी करनी थी वो हो गई है। अब जो है दुआओं का टाइम है, तो दुआओं से तकदीरें बदलती हैं। आपने अपने लिए यही दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला आपके हक़ में इस फील्ड को बेस्ट करे, ठीक है। और जो भी हो आपके हक़ में बेहतर, अगर आपके हक़ में MBBS बेस्ट है तो आपको ये मिले। तो बस इस तरह जो है ख़ुद को आपने रिलैक्स करना है, और पेपर देते हुए जो है बस यही चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आगे जो है ना आपने इंशाल्लाह डॉक्टर बन के किस तरह लोगों की खिदमत करनी है। लोगों की खिदमत से मेरा मुराद टॉन्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो काफ़ी लंबी लंबी छोड़ के आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एट द एंड उनसे कुछ नहीं हो पाता, लोग अपने मफाद की सोचते हैं। तो आपने अपना माइंड सेट तय किया हुआ है कि आपकी नीयत क्या है, क्योंकि नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान होती है। तो आपकी नीयत क्या है, अल्लाह आपकी नीयत देखेगा, आपकी मेहनत देखेगा, आपकी दुआएं देखेगा। ये इन सब चीज़ों का मिक्सचर जो है वो एट द एंड आपको रिजल्ट वाले दिन मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि इंसान को सेल्फलेस होना चाहिए। आप अपने अपने बजाय आप दूसरों के लिए मांगना सीखें। जब आप दुआ कर रहे हो तो आप अपने दोस्त, अपने अजीज़ों, आपके इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले हैं, ना जानने वाले हैं, सबसे पहले आप उनके लिए दुआ करें। जो भी MD कैट दे रहे हैं, नहीं दे रहा, या जो भी टेस्ट दे रहे हैं, कि अल्लाह उनके हक़ में भी इसको बेहतर बनाए, सबको कामयाब करे, सबको अच्छे मार्क्स दे वगैरह। और टेस्ट वाले दिन जो है बेस्ट चीज़ है कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम बिफोर टेस्ट। ऑफ कोर्स टेस्ट के दौरान तो इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा मना है, ठीक है। तो टेस्ट से पहले
एक दूसरे को स्माइल पास करें, इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा चॉकलेट्स विद यू वो आप उनको ऑफ़र करें। तो बी लिटिल नाइस टू एवरीवन अराउंड यू, ठीक है। स्माइल करना भी सुन्ना है, सदका जारिया है। तो ये जो छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं काउंट करती हैं। रात को अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनके साथ थोड़ी सी बातें करें, उनसे दुआएं लें, ठीक है, वो भी आपका हौसला बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं उनको जमा करते जाएं। इंसान को पता नहीं लगता कि कब उसकी सबसे छोटी नेकी भी जो है अल्लाह को पसंद आ जाए। ओके, नाउ पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजीज पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है और मैं क्विकली जो इसको डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात जो है कि आपने टाइम को डिवाइड करके जाना है, ठीक है। तो टाइम को आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने बायो का पोर्शन करना है, और जो बायो का पोर्शन होता है वो सबसे ईजीएस्ट टू सॉल्व होता है, क्योंकि उस पर आपको सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता, ना ही उसमें कैलकुलेशन होती है। अगर आपको आंसर्स आते हैं यू जस्ट टिक दोज बॉक्सेस, और अगर आपको आंसर्स नहीं आते तो डेफिनेटली नहीं आते उस पर, फिर आप जितना भी सोचें फिर आपको उसमें एलिमिनेशन मेथड ट्राई करना पड़ता है या आपको तुक्का लगाना पड़ता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बायो जो है आपने सबसे पहले करनी है। उसके बाद आपने केमिस्ट्री की तरफ आना है। केमिस्ट्री में भी कुछ एमसीक्यूज बिल्कुल बायो की तरह होते हैं कि जो क्विकली हो जाते हैं। जस्ट यू रीड द स्टेटमेंट, यू गिव अ रीड टू द ऑप्शंस गिवन, और आप फ़ौरन से जो है टिक लगा देते हो। लेकिन मेक श्योर कि आप स्टेटमेंट और ऑप्शंस को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि एक दफ़ा जब आप OMR शीट है या बबल शीट है जब आप उसको फिल कर देते हो, देन यू डोंट हैव एनी चांस टू चेंज योर आंसर। मेक श्योर कि आप डबल टिक ना मारो। मेक श्योर कि आपसे ऑप्शन स्लाइड अप एंड डाउन ना हो जाए, या ना कि 23 का आंसर आप 24 में लगा दो, 24 का 25, इस तरह आपके सारे MCQs आगे गलत होंगे। तो बहुत ध्यान से आपने बबल फिलिंग करनी है, बहुत ध्यान से आपने जो है देखना है कि आप बबल जो है कॉरिस्पॉन्डिंगली सही फिल करो। 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 का 3 में, एंड सो ऑन, ठीक है। देन आपने फिजिक्स का पोर्शन करना है, एंड देन इंग्लिश। और एंड पे मेक श्योर कि आपके पास 20 to 25 मिनट्स बचे, जिसमें जो जो MCQs आपके रह गए हैं आप उसको सॉल्व कर सको। इसके अलावा जो एक और बात है वो ये कि मेक श्योर कि आप जो है वो पेपर सॉल्व करते वक्त जो है जो MCQs आपसे रह गए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर पर उन MCQs को इंसर्ट कर ले या कोई निशानी वगैरह लगा ले, ताकि आपको पता चले कि ये MCQs आपको रह गए हैं, तो एंड पे जो है ढूंढने में मुश्किल ना हो। सेकेंडली, फॉर एग्जांपल आपको 46 का आंसर नहीं आता और आपको ने 47 जो है वो बबल फिल करनी है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। यू हैव टू स्किप द 46th बबल, आपने 47 पे निशान लगाना है, क्योंकि मोस्टली लोग जल्दी में क्या कर देते हैं वो इन चीज़ों को देखते नहीं है, बस फिल करते जाते हैं। एट द एंड जो है उनको पता लगता है कि बीच में जो है ना उन्होंने काफ़ी गड़बड़ कर दी है, और इस तरह काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट के बाद आपने क्या करना है। तो टेस्ट के बाद आपने सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं खोलना, क्योंकि हर जगह MCQs डिस्कस हो रहे होंगे, कोई पेपर भी शायद अपलोड कर दें, बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी, तो आपने सोशल मीडिया को तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है। घर पहुँचे, हैव सम रेस्ट, थोड़ी सी अपने लिए दुआएं मांगे कि जो आपने किया हो वो सही हो, और अल्लाह कोई मौज़ा वगैरह कर दे और आपके मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाए, ये दुआएं आपने मांगनी है। फैमिली टाइम स्पेंड करें, कुछ नहीं हो रहा तो सोने की कोशिश करें, मोबाइल यूज़ कर लें, लेकिन सोशल मीडिया यूज़ ना करें, स्पेशली जो फेसबुक है कम्प्लीटली अवॉइडेड। कोई लाइट सी वीडियोस देख लें, कुछ देख लें, या कुरान पाक की तिलावत सुन लें, तो ख़ुद को जो है ना आपने मैक्सिमम काम डाउन करना है। एक दफ़ा रिज़ल्ट आ जाए, रिज़ल्ट से आपको पता लग जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, फ्यूचर आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप जो भी करते हैं वो जो है आप जो है वो आप पे फिर डिपेंड करता है। लेकिन मेक श्योर कि टेस्ट के बाद जो है आप बिल्कुल जो है वो ग्रुप्स वगैरह से जो है वो दूर है। उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो सबसे पहले आई रियली होप कि इंशाल्लाह जितने भी व्यूअर्स हैं या जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन सबका जो है बेस्ट रिज़ल्ट आए। और उसके बाद जस्ट इमेजिन योर ड्रीम डेस्टिनी मेडिकल कॉलेज, इंशाल्लाह जो भी आप सबका है कि वो कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं वगैरह। इवन अगर आपको आपका डेस्टिनी कॉलेज नहीं मिलता, कोई और कॉलेज मिलता है, उस पर भी आपने जो है वो शुक्र अदा करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका एडमिशन शायद बिल्कुल भी ना हो, जिनका इवन BDS में भी नहीं हो रहा होगा। तो जो भी आपको रिज़ल्ट वाले दिन मिले, मेक श्योर कि आपने उस पर शुक्र अदा करना है और सब्र से काम लेना है। खैर इस बैच ने तो काफ़ी सब्र अब तक सीख लिया होगा, बिकॉज डिले पे डिले, PMC का आना और न्यू पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, न्यू डेट्स वगैरह, और फिर उसमें भी मज़ीद डिले का होना। तो इस बैच ने आई गेस जितना सब्र किया है वो किसी और ने अभी तक नहीं किया होगा। तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र करने का अजर भी ज़रूर मिलता है। किसी की मेहनत, किसी का सब्र कुछ भी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह ताला ज़िंदगी के किसी न किसी पॉइंट पे आपकी नेकियों का सिला ज़रूर देता है।
एंड डेट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी होगा बेस्ट होगा, और बस अल्लाह करे परसों बस टेस्ट हो जाए, और जो हमारे आने वाले जूनियर्स हैं वो भी डिसाइड हो जाए जल्दी से, ताकि वी कैन डू सम रैगिंग सीन्स इंशाल्लाह। एंड आई रियली होप कोरोना पेंडेमिक ओवर सून, ताकि नए बैच को हम वेलकम करें अच्छे तरीके से अपने हॉस्टल में भी, कॉलेज में भी इंशाल्लाह। एंड जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, जो MD-CAT एस्पिरेंट्स हैं, तो हम सब की दुआएं आप सबके साथ हैं। बस अच्छे से दीजिएगा, कल का दिन बहुत रिलैक्सेशन के साथ गुजारिएगा, बहुत आराम से गुजारिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम ट्रेंड पोस्टिंग मेडिक्स। अल्लाह हाफिज़ एंड कीप रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।